मांग रहे हो। जब भी मुआवजे की बारी आती है, मैंने ये जिस वक्त राकेश बिल्लू जो है, राकेश आर्य निमड़ीवाड़ी में जब उसको गिरफ्तार किया गया था, मैं तब भी वहां था। उससे पहले हाई टेंशन वायर की जितने भी आंदोलन दिल्ली में भी हुए थे, वहां भी मैं था। और मैं सब लोगों को एक बात बोला करता था कि यार कॉमन सेंस कहां है हमारा, मतलब हम लोग कहां खोए हैं, हम असल में क्या चाहते हैं पता ही नहीं है। अरे पहले एक बात तो समझो ना आप कि जब सरकार हमको या बिजली कंपनी हमको मुआवजा देने के लिए तैयार है, तो वो ये मानती है कि मालिक हम हैं। क्यों जी? अगर वो हमको हमारी जमीन का मुआवजा दे रही है तो ये मानते हैं कि वो जमीन हमारी है, और अगर जमीन हमारी है तो उसके ऊपर फैसला मैं करूंगा ना, हम करेंगे ना। फिर हम मांगते क्यों हैं भिखारियों की तरह? मतलब हम हमेशा मांगते हैं। हमारे बच्चों को ना स्कूलों में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं देखता हूं कि बच्चा अपनी एप्लीकेशन में लिखता है आई बैग टू से दैट। बैग मतलब भीख मांगना। अंग्रेजी की एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं आई बैग टू से दैट, मतलब हम अपने बच्चों को बचपन से भीख मांगना ही सिखा रहे हैं। अरे भाई जमीन मेरी है, मैं तुझे जमीन नहीं दूंगा और ये मेरा फैसला है, और इसके ऊपर कितनी कीमत देनी पड़ेगी ये तुम कैसे तय करोगे? जमीन मेरी है ना। अगर मेरे पास जमीन होगी तो मेरी सारी पीढ़ियां आगे तक 10 पुश्ते हो, 50 पुश्ते हो, रोटी खा सकती हैं, चाहे उस पर एक चवन्नी ना हो। जमीन होनी चाहिए, बीज होना चाहिए अपना देसी, और वो खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं पैसाना पड़े, उसको पसारना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बार मुआवजा दे करके, मुआवजे के नाम पे मेरे खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर करके, और उसके बाद आपने जिंदगी भर वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो बिजली के नाम पे। यदि मालिक मैं हूं, यदि मालिक आप हो, तो उस पर जिंदगी भर के लिए उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए हमको। अगर आपको यह कहना ही है, डिमांड नहीं, यह हमारा फैसला है, पंचायत का फैसला। और इसको जब आप गांव में जाओगे और ये बता दोगे कि भाई ये जो महीने का पैसा आवेगा यह सबके खाते में जाओगा, चाहे जमीन किसी की भी हो। जमीन तो है मान लो 10 लोगों की जिसमें वो टावर लगने हैं, तो बाकी गांव क्यों आएगा आपके साथ? बाकी गांव नहीं आएगा तो आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास गुंडागर्दी है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जेसीबी है, वो आकर के खड़े हो जाएंगे। आप मशीनों के आगे कैसे अड़ोगे? आपने हाथ उठा दिया तो देशद्रोह में अंदर जाओगे, कत्ल का कोशिश करने के मुकदमे में अंदर जाओगे। ये तो अपने ही लोगों को मार करके जवाहर बाग